इस सवाल का जवाब मुझे ना मिल सका ना मिल पाएगा। क्या पता आगे जाके मिल जाए, हमारी आवाज़ आगे तक पहुंच जाए। जो जिस सर को हमने कांटेक्ट किया, इनकी बड़ी मेहरबानी। हमें 3-4 दिन लगे, बहुत मुश्किलों के बाद इनका कांटेक्ट मिला। बड़ी मुश्किल से हम फिदा पाकिस्तानी के पास हम पहुँचे। इनके हमने यूट्यूब वगैरह पे क्लिप भी देखे थे, तो उसके बाद हमने बड़ी मुश्किलों से नंबर मिला हमें। मेरा एक दोस्त है यार, बेवा है वो यार, बहुत बेवा है वो यार। उसने अपनी हेयर रिंग बेच दी यार इन कुत्तों के लिए। और कुछ क्या कहे यार बंदा इसके लिए यार। उसने हेयर रिंग बेच दी कि मेरे बच्चे का कुछ फ्यूचर बन जाए। काफ़ी सारी लड़कियां हैं मेरे साथ काम करती हैं, वो सारी उनके साथ वैसा कर चुके हैं लोग। उनको बोलते हैं हमारे साथ रात गुजारो, एक रात गुजार लो, हम आगे कहते हैं तुम्हें 5 स्टार बना देंगे। फेसबुक पे मैंने एक ऐड देखा 30,000 से 40,000 के लिए जॉब अवेलेबल है। जब मैंने जॉब का बारे में देखा और जब वहाँ पे इनविटेशन जब मैंने लिंक को ओपन किया, तो ओपन करने के बाद देखा कि टाइम्स कंपनी है। मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, इसलिए मैंने उनको चमाट मारी। ये सारी चीज़ें मुझे लड़कियों ने बोली तो मेरे तो पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। ऐसा लग रहा था सर के ऊपर आसमान ही नहीं है कि हम यहाँ पे आए और आप बहुत उम्मीदें लेके आपसे कि सिस्टम ने तो कुछ किया नहीं हमारे लिए। तो फिर लड़कियों को शादी की बातें भी करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं हमारी कोई शादी नहीं हुई, हम आपसे शादी करेंगे। इस तरह के लोग यहाँ काम करते हैं। काम से गुजारिश है कि इन दरिंदों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, वरना तो बहुत सी लड़कियां हैं ना अपनी जान से जान बैठेंगी। खुदकुशी बहुत जल्दी हो रही है यहाँ पे। प्लीज़ कोई ना कोई स्टेप ले मलिक ज़मीर के ऊपर। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची। इस वक्त सिविल सोसाइटी ऑफ ह्यूमन राइट्स के मरकज़ी सेक्रेटरीट में चंद हजरात जो कि यंगस्टर्स की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद हैं। ये यंगस्टर्स यहाँ आए हैं एक ऐसी दास्तान लेके जिसको देखकर यकीन जानिए मैं कम से कम अफसरदा हुआ। अफसरदगी इस बात की नहीं है कि माफियास मुल्क में एक्टिव हैं, अफसरदगी इस बात की है मुतल्लिका इदारों का आराम से सो जाना। ऐसे यंगस्टर्स जो कि पाकिस्तान की दौड़ जिन्होंने संभालनी है, जब ये यंगस्टर्स को कुछ करके देना होता है अपने ज़ईफ़ माँ बाप के लिए, तो ये इस तरह की माफियास के हत्थे चढ़ जाते हैं, इस तरह की माफियास की बुलशिट पे आ जाते हैं। लामला नौकरी तो करनी होती है यंगस्टर्स को। ये मेरा कैमरा में दिखा सके, ये डॉक्यूमेंट्स टाइम्स कंपनी के ही हैं, टाइम्स कंपनी के नाम पे। अब ये टाइम्स कंपनी है कि नहीं है, ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती हैं, ये मेरा काम सिर्फ निशानदेहियाँ कराना है। बाकी ये है कि इदारों का काम है कार्रवाई अमल में लाएँ और मज़ीद यंगस्टर्स को इन माफियास के हाथों उनका खिलवाड़ कम अज़ कम ना हो। यूथ इस वक्त परेशान है, ये आप देख रहे हैं नौजवान उसमें क्या है, कई लड़कियां हैं जो कि कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। कैमरे के पीछे कई लड़कियां बैठी हुई हैं और उनमें से एक जुर्रत करके एक लड़की आई हैं। बिलखुसूस हमारी ये जो बहन है जो हमारे साथ इस वक्त बैठी हुई हैं, तमाम तर सूरत हाल इन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं। जी मेरी बहन, बताइएगा क्या होता है इस टाइम्स कंपनी का पहले नाम बताइए, हो सकता है मैं गलत पढ़ रहा हूँ। कंपनी का नाम टाइम्स है, जिसको ये लोग इन पाकिस्तान बोलते हैं तनाशी इंटरनेशनल। ये काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं कराची, और ये लोग बोलते हैं कि जॉब देंगे, जॉब के एड्स वगैरह डालते हैं FB वगैरह पे, और फिर उसके बाद ये बुलाते हैं। अगर 2,000 रुपये पहले लेते हैं डॉक्यूमेंट चार्जेस के, एंड देन उसके बाद 36,500 बोलते हैं कि आप भर दें, तो उसके बाद आप बिज़नेस करेंगे। जॉब नहीं करवाएंगे, बिज़नेस होगा, आप बहुत पैसे कमाएंगे, 1 महीने में आप 40,000 कमाएंगे, और बाद में फिर जब ज्वाइन कर लो यहाँ 36,500 दे के, तो फिर ये लोग लड़कियों को बोलते हैं कि हमारे साथ एक रात गुजारो, एंड फिर लड़कियों को शादी की बातें भी करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं हमारी कोई शादी नहीं हुई, हम आपसे शादी करेंगे। इस तरह के लोग यहाँ काम करते हैं। काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं मेरे साथ काम करती हैं, वो सारी उनके साथ वैसा कर चुके हैं लोग। उनको बोलते हैं हमारे साथ रात गुजारो, एक रात गुजार लो, हम आगे कहते हैं तुम्हें 5 स्टार बना देंगे, 6 स्टार बना देंगे, हमारे साथ एक रात गुजार के ये आगे पोस्ट पे पहुंचा देंगे तुम्हें। अच्छा, आपके साथ कोई वाकया पेश आया हो इनकी तरफ से? जी 1-2 दफ़ा। अच्छा, क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि एक रात गुजार लो। अच्छा, आप जो बोली थी मैं चमाट मार के निकली वहाँ से, ये कब वाकया पेश आया और इसकी कुछ डिटेल बता दें। कुछ दिन पहले। अच्छा, क्या बोला आपको?
यही जो मतलब एक रात गुजार लो, हम आगे 5 स्टार बना देंगे, इस तरह बोलते हैं। मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, इसलिए मैंने उनको चमाट मारी। अच्छा, आपके कितने पैसे फंसे हुए हैं? 36,500 मैंने अपनी वालदा से लिए थे, जिद करके लिए थे, वो नहीं मान रही थी, पर मैंने उनसे लिए। तो बोला कि क्या कहते हैं फ्यूचर बन जाएगा मेरा, तो इस हिसाब से इसलिए मैंने पहले मुझे बुलाया गया वहाँ पे और मैं गया वहाँ पे, मुझे कहा कि आप वेटिंग करें, वेटिंग एरिया में बैठे, मैं वेटिंग एरिया में बैठा। उसके बाद कहा कि आपको 45 मिनट का सेमिनार दिया गया। सेमिनार में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाते हैं, कार वगैरह ये वो। तो जब जाहिर सी बात मैंने वो चीज़ें देखी, मेरा ब्रेन वॉश हो गया। तो मैंने सोचा ठीक है मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे। तो बाद में लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक आपका IQ लेवल टेस्ट होगा, जिसमें आपको 2,000 रुपये भरने होंगे। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से वो 2,000 रुपये वहाँ पर भरे। अच्छा, वो भरने के बाद मैंने ट्रेनिंग ली वहाँ पे, 5 दिन की ट्रेनिंग का। हम लोगों ने बोला कि 5 दिन का आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी वहाँ पे, फिर उसके बाद आपका जो काम शुरू होगा। मतलब प्रोसीजर जो इन्होंने बताया सबका सेम है। आपसे पैसे कितने लिए गए? 36,500 लिए गए। 36,500 कीमत में क्या दे रहे हैं आपको? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। तो उनका मौक़िफ़ क्या था? 36,500 देने के बाद नौकरी देंगे, आपको जॉब देंगे, वहाँ पर ये कहा गया था। ये क्या कहा कहा? कि आपको आपका काम भी शुरू हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी। अच्छा, सैलरी क्या बताया? आपको 40,000 क्या मिलेगी, 40,000 से आप अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सर, मैंने फेसबुक यूज़ करता था। फेसबुक में मैंने एक ऐड देखा 30,000 से 40,000 के लिए जॉब अवेलेबल है। जब मैंने जॉब का बारे में देखा और जब वहाँ पे इनविटेशन जब मैंने लिंक को ओपन किया, तो ओपन करने के बाद देखा कि टाइम्स कंपनी है। बात ये रही टाइम्स की। टाइम्स में जब मैंने ये देखा टाइम्स है, तो मैंने बोला कि 10 साल बाद मेरे को टाइम्स कंपनी दिखी है, तो मैं इसके ऊपर क्यों ना वर्कआउट करूं, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस भी था मेडिसिन के हवाले से। तो मैंने मेडिसिन के हवाले से जब मैंने इनसे बात की कि मेडिसिन के हवाले में हमें कुछ करना होगा, तो जब मुझे बुलाया गया वहाँ पे, बोला नहीं आप इंटरव्यू के लिए हैं, इंटरव्यू के लिए आपको सब कुछ बताया जाएगा। जब मैं इंटरव्यू के लिए वहाँ गया तो देखा तो इंटरव्यू का कोई नामो निशान नहीं था। वहाँ सेमिनार के लिए 45 मिनट के लिए हमें सेमिनार में बैठाया गया। जब सेमिनार में मैं बैठा हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि सेमिनार में सिर्फ अल्लाह रसूल की बातें बताई जा रही हैं और टाइम्स के हवाले से कुछ नहीं बताया जा रहा। उसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है सलाम कैसे करना है, सलाम का जवाब कैसे देना, उसमें ये नेकियां मिलेंगी, वो नेकियां मिलेंगी। टोटली ब्रेन वॉश किया जा रहा है इंसानों का और नौजवानों का, खुसूसन मैट्रिक और इंटर के बच्चों का और लड़कियों का। ख़ासतौर पर लड़कियों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं ये लोग, क्योंकि ज़्यादातर जो लड़के वहाँ पे जवान लड़के हैं, तो लड़कियों को ज़्यादा फोकस करके वहाँ पे बुलाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ भी बेउन्नति की जाती है। बद किरदार के लोग मैनेजमेंट में मौजूद है वहाँ पे, और ऊपर से लेके नीचे तक, टॉप से लेके डाउन तक सारे बद किरदार लोग मौजूद हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि जब आप अपना वो दे देते हैं, सेमिनार अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद वो ये बताते हैं कि सर आपको इसके बाद 2,000 की पे करना होगा टेस्ट के लिए। जो ओरल टेस्ट होगा उसके लिए आपको सवाल भी दिए जाएंगे और जवाब भी दिए जाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं जॉब करने जा रहा हूँ या जॉब देने जा रहा हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जब ये सवालात मेरे सामने आते हैं और जवाबात भी मेरे सामने आते हैं, तो ये 2,000 रुपये मेरे से किस चीज़ के लिए जाते हैं। बहरहाल 2,000 का मैंने टेस्ट यहाँ वहाँ से मैंने पैसे किए। पैसे करने के बाद मैंने उनको 4 घंटे बाद फिर कांटेक्ट किया कि मेरे पास 2,000 रुपये हो गए हैं, मैं 2,000 रुपये लेके ऑफिस में आ जाऊँ। तो 2,000 रुपये लेके जब मैं 4 बजे ऑफिस में जाता हूँ, तो जो रिस्पेक्टेड सर, सो कॉल्ड रिस्पेक्टेड सर हैं, वो लड़कियों के साथ बैठे बातें कर रहे हैं। लड़कियाँ तो ये समझ रही हैं कि हमारे सर हैं, लेकिन सर के दिल में तो कुछ और ही चल रहा है। जैसे मेरी बहन ने बोला कि रात गुजारो और ये सारी चीज़ें, तो एक नॉर्मल लड़की जो एक घरेलू लड़की होगी वो तो बेचारी वैसे ही पिसी हुई है। अब जब उसको सुहाने ख्वाब दिखाया जाएगा तो ये नौजवान तबका आगे के वक्त में कहाँ जाके खड़ा होगा। इस सवाल का जवाब मुझे ना मिल सका ना मिल पाएगा। क्या पता आगे जाके मिल जाए, हमारी आवाज़ आगे तक पहुँच जाए। जिस सर को हमने कांटेक्ट किया, इनकी बड़ी मेहरबानी। हमें 3-4 दिन लगे, बहुत मुश्किलों के बाद इनका कांटेक्ट मिला। बड़ी मुश्किल से हम इनके बाद फ़िदा पाकिस्तानी के पास हम पहुँचे। इनके हमने यूट्यूब वगैरह पे क्लिप भी देखे थे, तो उसके बाद हमने बड़ी मुश्किलों से नंबर मिला। हमें नंबर मिलने के बाद इनके पास कांटेक्ट करके हम यहाँ पहुँचे। और अल्लाह जानता है कि हम लोगों के साथ जितने भी लोग बाहर खड़े हुए हैं, वो कितनी मुश्किल से, कितने वक्त निकाल के, किस तरह वक्त निकाल के यहाँ तक पहुँचे हैं। जहाँ तक कि आपको मालूम ही होगा, अभी मैच वगैरह भी चल रहा है, ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम है, सब कुछ छोड़ के सिर्फ ये इसके लिए है कि हमें इंसाफ मिले। इंसाफ कब मिलेगा? इंसाफ 2,000 का मिलेगा या 36,500 का मिलेगा? किस चीज़ का मिलेगा?
हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि हमने जॉब स्टार्ट की है या हम लोगों ने जॉब उनको दे दी है 36,500 दे के। ये कैसा फ्रॉड है कि 36,500 रुपये लेके ये बोलते हैं कि आप 5 दिन की ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि आपकी जॉब क्या है। ये लड़कियों की दादा इस वजह से ज़्यादा है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, इनको अपनी हवस बुझानी है। और हवस बुझाने का मतलब ये है कि लड़कियों को रात को 3-3, 4-4 बजे बुलाना है और सुबह तक उनको अपने पास रखना है और ये बताना है कि हम लोग दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पे जाके हम लोग जगह बुक करेंगे। ये सारी चीज़ें मुझे लड़कियों ने बोली तो मेरे तो पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। ऐसा लग रहा था सर के ऊपर आसमान ही नहीं है कि हम यहाँ पे आए और आप बहुत उम्मीदें लेके आपसे कि सिस्टम ने तो कुछ किया नहीं हमारे लिए। जहाँ पे हम जॉब पे जा रहे हैं 36,500, वो तो यही बोल रहे हैं कि आपके पैसे चाइना मुंतकिल हो गए। तो मैंने उनसे जब ये पूछा कि चाइना में कौन देगा मैं, तो वो जवाब देने के लिए लाजवाब। और कुछ औरतें भी हैं जिन्होंने अपना गोल्ड भी बेचा है और गोल्ड बेच के यहाँ पे 36,500 बढ़े। मेरा एक दोस्त है यार, बेवा है वो यार, औरत बेवा है वो यार, उसने अपनी हेयर रिंग बेच दिया इन कुत्तों के लिए। और कुछ क्या कहे यार बंदा इसके लिए यार, उसने हेयर रिंग बेच दी कि मेरे बच्चे का कुछ फ्यूचर बन जाए। गुजारिश है कि इन दरिंदों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, वरना तो बहुत सी लड़कियां हैं ना अपनी जान से जान बैठेंगी। खुदकुशी बहुत जल्दी हो रही है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। प्लीज़ कोई ना कोई स्टेप लें मलिक ज़मीर के ऊपर और ज़ुबैर के ऊपर, फैज़ान के ऊपर, अपना मुबारक के ऊपर, उबैद के ऊपर। ये वो दास्तान थी जो कि यूथ इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। आपने खुद इनकी ज़बानी सुनी जो कहानी थी, वो कहानी दर्दनाक, मुझे तो कम से कम अफसरदा कर दिया इस कहानी ने। नाज़रीन, हमारे यहाँ ये माफियास इतनी क्यों फ़ाल है समझ में नहीं आती हैं। माफियास का फ़ाल होना जब होता है जब जो मुतल्लिका इदारे होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं। इदारों से मैं मुतालबा करूँगा कि खुदारा थोड़ा सा इस यूथ के खातिर, ये आपके बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं। बड़ों का काम होता है कि बच्चों को संभालना, बड़ों का काम है कि बच्चों के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वहाँ फैमिली के मेम्बरान खड़े होते हैं, उस मुसीबत से निजात दिलाते हैं। मगर मेरी दरख्वास्त होगी अपने हीरो गुलाम नबी मेमन भाई से कि वो खुदारा इस पे एक्शन लें। इसके साथ अपने मेज़बान फिदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।